हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री का रहेगा, कक्षा 12। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कक्षा 12 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हमारा चल रहा था तो उसका हमने लेसन 1 हमने स्टार्ट किया था, तो उसी का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार शानदार चीजें आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या क्या चीज कराई थी वो भी समझ लो। मोलरता आपको कराई थी, मोलरता पर आधारित कुछ सवाल भी आपको कराए थे, मोल भी आपको बताए थे कि मोलों की संख्या क्या होती है। आज की परिभाषा देखिएगा। पहला आज का क्या है कि पहले करेंगे मोललता। मैंने क्या बताई थी देखिएगा, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। मोलरता, मोलरता होती है, वेरी इंपोर्टेंट है। और इसी के साथ में एक और है मोललता। मोललता ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझेंगे और दोनों पर एक न्यूमेरिकल 100%। दोनों पर से किसी, या तो दोनों पर आएंगे या दोनों में से किसी एक पर एक अंकित प्रश्न 100% यहां से आने वाला है, अंकित प्रश्न। ठीक है, चलिएगा तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं मोललता। मोलरता तो हम आपको करा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, सवाल भी आपको, अंकित प्रश्न भी मैंने कराए। अब मोललता। मोललता क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। जैसे ऐसा समझिएगा, यहां से देखिए मैं यहां पे समझाने का आपको प्रयास करता हूं। ये एक विलियन है, विलियन। और विलियन में क्या 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 चीज पाई जाती है? विलियन में दो चीजें आपको पाई जाती हैं। एक तो होता है उसमें विलायक और एक होता है उसमें विलेय। क्या विलायक और विलेय दो चीज होती हैं। अब जैसे कि हमने क्या करा, शरबत बनाया और शरबत में दो चीज मैंने डाली थी। एक डाला था मैंने पानी और दूसरा मैंने क्या डाला था इसमें, चीनी। तो यहां पर ये जो चीनी है ये आपका विलेय होगा, क्योंकि ये चीनी क्या होती है, पानी में घुल जाती है। और जिस चीज में कोई दूसरा पदार्थ घुलता है उसको हम बोलते हैं विलायक। ये आपका विलायक होगा। अब ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। 1 किलोग्राम विलायक की मात्रा मैं कितनी ले लूं, विलायक जो है मैं यहां पर 1 किलोग्राम ले लूं, तो इसमें विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल उपस्थित होते हैं वही संख्या आपकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो मोललता का फॉर्मूला क्या बनेगा, विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में, और ऊपर लेंगे विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई? तो नहीं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा अभी। पहले दो तीन परिभाषा और साथ की साथ कर लीजिएगा। एक नॉर्मलता होती है, एक फॉर्मलता। हालांकि अब आपका फॉर्मलता आपके सिलेबस में है नहीं है, तो नॉर्मलता कर लीजिए। नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। कि भैया 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, उसको हम नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है, विलेय का द्रव्यमान लेंगे और यहाँ पे विलेय का तुल्यांकी भार। ये अणुभार अलग चीज है, तुल्यांकी भार अलग होता है। ठीक है, तुल्यांकी भार अलग तरीके से निकलता है और आपका अणुभार अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता निकालना मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, हालांकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल नहीं आता है। मोललता और मोलरता पर आधारित आएंगे और मोलों की संख्या, यही तीन चीजें हैं जो आपका सवाल आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके 12th में इस नॉर्मलता से तो सवाल ना आए, केवल परिभाषा आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही यदि बात की जाए फॉर्मलता की, आप परिभाषा याद कर सकते हो कि 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को हम क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। हालांकि फॉर्मलता आपका अब है नहीं सिलेबस में, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मोल प्रभाग ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम आज की इस वीडियो में चर्चा सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, मोललता की। तो मोललता आपको समझ में आ गई, मोललता का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो हम पहले मोललता पर आधारित आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये देखिएगा, पहले इस न्यूमेरिकल्स को करते हैं।
ये देखिएगा, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और ठीक है, ये चीनी लिखा हुआ। क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल, और इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। कि भैया यहां पर ऐसा समझिएगा, मैं यहां पर इस तरह से समझाऊं आपको, एक सीरा है, सीरा, सीरे में क्या चीज मिलेगी, सीरे में दो चीज मिलेंगी, एक आपका पानी होगा और एक आपका उसमें चीनी होगी। अब अब चीनी सीरा जो है, टोटल यदि सीरे की बात की जाए तो वो 214.2 ग्राम है। तो इसमें से चीनी कितनी है, 34.2 ग्राम चीनी है। तो यहां पर ये कितना बचेगा, तो भैया 214.2 में से 34.2 यदि हम घटा देंगे, चार में चार गए 21, 18, यानी 180 कितना बचेगा, तो ये पानी कितना बचेगा यहां पर, 180.0 ग्राम बचेगा। बात समझ में आ रही है कि भाई आप ऐसा समझिएगा यहां से कि 214 ग्राम, यानी कि 214.2 ग्राम सीरा है। तो सीरे में दो चीज मिलेंगी आपको, एक तो पानी मिलेगा और एक आपको चीनी मिलेगी। चीनी उसमें 34.2 ग्राम है, तो पानी कितना बचेगा, 180 ग्राम, क्योंकि दोनों को मिला के है ना वो पूरा टोटल। ठीक है, इस तरीके जैसे में शरबत, शरबत में चीनी और पानी है, तो इस तरह से ये दे रखा है। तो ऐसे ही ये है। तो अब इसकी मोललता आपसे पूछी है, तो यहां पर देखिएगा ये जो सीरा है ये आपका क्या कहलाएगा, यहां पर विलियन कहलाएगा, ये विलियन कहलाएगा। ये जो पानी है ये आपका विलायक कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और ये जो चीनी है ये आपकी क्या कहलाएगी, विलेय कहलाएगी, क्योंकि चीनी घुलती है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि भैया विलायक कितना है, सवाल में आपको दे रखा है विलायक। ठीक है, तो यहां से देखिएगा टोटल, देखिए पहले यहां पे लिख दीजिएगा विलियन, यहां पे लिख देंगे हम विलियन की मात्रा। विलियन की मात्रा कितनी दे रखी है टोटल, 214.2 ग्राम, ये इतनी दे रखी है विलियन की मात्रा। ठीक है, और दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या है, विलेय, विलेय की मात्रा भी आपको दे रखी है, विलेय की मात्रा, विलेय की जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है, 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। देखिएगा ये जो है आपका, ये इतनी चीनी है, तो चीनी आपका क्या है, विलेय, और ये आपका सीरा है, सीरा क्या है आपका विलायक। ठीक है, तो यहां से हम ये सॉरी चीनी जो सीरा क्या है, विलियन है, विलियन टोटल, टोटल विलियन। तो अब हम क्या निकालेंगे, विलायक निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक की मात्रा। यदि हमें विलायक की मात्रा निकालने लगूं तो कितनी हो जाएगी भैया, आपको देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये निकाली थी, पानी की मात्रा कैसे निकाली है, 214.2 माइनस 34, 34.2, ये हम घटा देंगे तो 180.0, यानी कि टोटल मिलाकर 180 ग्राम निकल आया विलायक की मात्रा। ओके, यहां पर आपको कोई समस्या नहीं है। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए थी मोललता। तो हमको निकालनी है मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या था, देखिएगा ऊपर एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे हमने क्या किया था, ताकि आपको ये देखिएगा, ये यहां पर मोललता, मोललता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान। ये देखिएगा, तो यहां से हमने क्या निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, विलेय के मोलों की संख्या, नीचे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में। ओके, हाँ ये हो गया, इंटू 100%, प्रतिशत नहीं निकालना है ना, सीधे सीधे बस इतना, ये आपकी मोललता निकल आई। ठीक है, अब आप एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हो आप, देखिएगा यहीं पे मैं आपको समझा दूं कि मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या, देखिए विलेय कितना है, इतना है, और विलेय पदार्थ था क्या, विलेय था आपका चीनी, घुलने वाला पदार्थ क्या था, चीनी थी।
देखिए घुलने वाला पदार्थ चीनी है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि मैं यहां पर विलेय के मोलों की संख्या निकालूं, विलेय के मोलों की संख्या यदि मैं निकालूं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। मतलब मैंने क्या बताया है, ये देखिएगा कि इसमें विलेय का भार कितना है, विलेय यानी कि यहां पर चीनी की बात कर रहे हैं हम, तो चीनी की मात्रा है कितनी, 34.2 ग्राम। चीनी की मात्रा है 34.2 ग्राम, और चीनी का अणुभार निकाल दूं तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चीनी का अणुभार। चीनी का अणुभार कैसे निकलता है ये भी समझ लो। चीनी का फॉर्मूला कितना होता है, C12H22O11, ये होता है। चलिएगा, सी का क्रमांक कितना, सी का अणुभार कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि इसमें 12 की मल्टीप्लाई है तो 12 इंटू 12 फिर प्लस। एच का कितना, 1 होता है, क्योंकि इसके 22 अणु है तो 22 की मल्टीप्लाई फिर प्लस। ओ का कितना होता है, ओ का आपका होता है ऑक्सीजन, सी का 12, ओ का 8 दूनी 16, 16 होता है, ओ का 16 होता है, और इसमें कितने की, 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर यदि हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए, मैं यहाँ पर 12 में 12 की करेंगे 144 प्लस 22 एकन 22 हो जाएगा, और प्लस अब देखिएगा 11 धाम के 100 यानी 16, 16 एकन 16 का 16 एकम 16 हासिल एक, और 16 एकन 16 एक 17, 176। तो इसको जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8 4 12 का 2, 12 का 2, 7 और 3 7 और 2 9, 9 और 4 13, और एक 14, इतना, एक और दो और एक 3, इतना आ जाएगा 342। तो इसका कितना निकला, 342 निकला। तो देखिएगा यहां से, इसका देखिए यहां से मैं आपको बता दूं, इसका भार कितना था, 34.2, जो कि चीनी 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 ये था, चीनी विलेय की मात्रा कितनी थी, इतनी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अणुभार की, अणुभार कितना निकला है इसका, 342। तो इसका मोलों की संख्या कितनी निकल आएगी देखिएगा। अब आप जानते हो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ऊपर 342 और नीचे आ जाएगा 342 और एक जीरो आ जाएगा। अब 342 से 342 कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा, नीचे आ जाएंगे 10, 342 342 जीरो यहाँ है, और एक में जब जीरो का भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो इतने मोल निकल आए, तो चीनी के मोलों की संख्या कितनी निकल आई, 0.1 निकल कर आई है। ठीक है, चलिएगा, अब आपने मोलों की संख्या अलग निकाल दी, मोलों की संख्या भी आप निकालना सीख गए, तो अब डायरेक्टली अब यहां पर रख देंगे, इसके मोलों की संख्या 0.1 है, और विलायक का द्रव्यमान, विलायक की मात्रा कितनी थी, विलायक का द्रव्यमान है 180 किलोग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में बनाएंगे तो कितना, 180 बट्टे 1000 कर देंगे, अब ये किलोग्राम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 180 बट्टे 1000, अब ये किलोग्राम हो गया। 1000 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0.1 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 1000, और नीचे आ जाएगा 180। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 100 की, इस 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0.1 में, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 18, फिर 5 से 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 निम 18। अब यदि हम इसमें भाग कर लेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, 5 में कैसे भाग करेंगे, 5 में हम भाग कर लेंगे 9 का, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगी, 9 छिक्के 54, यानी 9 पंजे 45 हो जाएगा, बचेंगे 5, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए यहाँ पे जीरो, तो 5 5 5 5 आता रहेगा, तो 5 5 5 5 या 0.56 भी बोल सकते हो, इतने स्मॉल एम लगा सकते हो। तो ये आपकी क्या निकल कर आ गई है, मोलरता निकल कर आ चुकी है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो एक सवाल आपका मोलरता पर आधारित हो चुका है, एक और सवाल लेंगे हम, ये देखिएगा। एक सवाल अब की बार क्या कहा है देखिएगा, ये भी एक सवाल है कि भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना करो। पहले तो समझिएगा भाई, यहां पर एक विलयन है, ऐसा समझिएगा,
हमने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए इसका वो नहीं दावा। चलिए ये देखिएगा, ये है विलियन। और विलियन में क्या कह रहा है, दो चीज होती हैं, एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक। दो चीजें हमने बताई थी आपको। अब ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि 20%, एक भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन। तो 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन का मतलब ये है कि भैया एक विलयन जो होगा उसमें पोटेशियम कार्बोनेट की जो मात्रा है, यहां पर ये विलेय होगा। पोटेशियम कार्बोनेट विलयन मतलब एक पानी का विलयन है जिसमें 20% पोटेशियम कार्बोनेट है भार अनुसार। मतलब यह है कि यदि 100 ग्राम, ये विलियन आपका 100 ग्राम है, विलियन 100 ग्राम है, तो उसमें से 20% आपका विलेय होगा। 20% आपका विलेय होगा, 20 ग्राम विलेय हो जाएगा और 80 ग्राम आपका विलायक बचेगा। तो विलेय यहां पर क्या हो जाएगा, विलेय यहां पर पोटेशियम कार्बोनेट। तो विलेय के क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट आपका यहां पर विलेय पदार्थ है। तो पोटेशियम कार्बोनेट की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला K2CO3 होता है। अब तो एक विलियन है, तो भार अनुसार 20% बोला है, तो मतलब 100 ग्राम हमने मान लिया उसकी मात्रा, तो 100 में से 20 ग्राम विलेय पदार्थ यानी पोटेशियम कार्बोनेट होगा और बाकी उसमें जल होगा, यानी कि बाकी उसमें पानी होगा। ठीक है, अब आपका यहां से पता चल गया। अब इसका अणुभार भी निकाल लेंगे हम, अणुभार भी हमको आवश्यकता पड़ती है, तो अणुभार कैसे निकलेगा। अब भाई के का आपको पता होना चाहिए, के का कितना होता है, अणुभार कैसे निकलेगा, के का अणुभार कितना होता है, के का होता है 39। अब इसमें कितने अणु हैं, दो हैं, तो दो की मल्टीप्लाई फिर प्लस। कार्बन कितना है, कार्बन एक है, कार्बन का होता है 12, फिर प्लस ओ। ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, गुणा कर देंगे 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 दूनी यानी 4 दूनी 80, 80 में से दो निकल जाएंगे तो 78, 39 दूनी 78 हो जाएंगे, प्लस ये है 12 प्लस 16 तिया 48। इस तरह से इसको यदि हम जोड़ेंगे, दो इसमें जुड़ जाएगा, तो 50 10 60 और 60 6 दूनी 12, 130 138 हो जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर कितना आ गया, 138 आ गया। जोड़ लीजिएगा कितना आ रहा है। अब हम मोललता निकालेंगे। तो मोललता से पहले आपको क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या चाहिए, क्योंकि भाई मोललता, मोललता का फॉर्मूला क्या था, मोललता, मोललता का फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, बस ऐसे लिख दीजिएगा, विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, विलायक की मात्रा, ऐसे लिख दीजिए, और वो भी किलोग्राम। ठीक है, ये है सिस्टम। चलिएगा, तो अब आपको क्या चाहिए, पहले विलेय के मोल चाहिए, तो यहां पे निकाल लेंगे विलेय के मोल। तो क्या है फॉर्मूला, भार बट्टे अणुभार। हालांकि आप अलग अलग निकाल रहे हो तो अलग अलग ही निकाल रहे भार। विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम है, और अणुभार कितना आया है, 138 आया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो से काट दीजिए, दो ढाई 20, और दो से इसको काट दें, दो छिक्के 12 और एक दो निम 18, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान 80 है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 80 बट्टे 1000 कर देंगे, तो अब ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो यहां पर रख देंगे विलेय का मोल, विलेय के मोल कितने आए हैं, 10 बट्टे 69 आ गया, और विलायक का द्रव्यमान 80 बट्टे 1000, इतना आ गया। देखिए ये विलायक का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान ये नहीं रहा, अब द्रव्यमान ये हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो टोटल मिलाकर 10 गुणा 1000 बट्टे नीचे आ जाएगा 69 गुणा 80। इससे ये कट जाएगा, ऊपर आपका 1000 हो जाएगा, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई करेंगे अच्छी 1000, 8 की 8 नंबर 72 का 2, और 8 छिंग 48, 48 49 50 51 52 53 54 55, तो ये आ गया 55 इस तरह से। अब हम इसमें भाग कर लेंगे, यानी कि 1000 में हम 500
52 का हम भाग कर लेंगे तो देखिएगा मेरे पास में कैलकुलेटर यहाँ पर, आपको देखिए मैं सिंपल तरीका बताता हूँ भाग करने का। आप इसको 5.5 है ना, तो इसको 55 से भाग कर लो, इसको मारा गोली। आप क्या करो, देखिए यहां पर ऐसा समझिएगा, इसमें आप 1000 में आप सीधे सीधे, हमने क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऊपर भी 10 का भाग नीचे भी 10 का भाग, ऐसे करिए 100 में 55 का भाग कर लीजिए सीधे सीधे, एक अंक इसको और एक अंक इसको, सीधे सीधे ये आप हटा दो सीधे सीधे, तो आप 100 मान लीजिए, नीचे 55 मान लीजिए, तो इसको आसानी से हम काट सकते हैं। ऊपर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी ये कट गया, और 5 एकम 5, ये कट गया। अब 20 में आप आसानी से भाग कर लोगे 11 का, तो 11, 11 दूनी 22, यानी 11 एकन 11, बचेंगे आपके 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर 11 8 88, तो 1.8 के समथिंग समथिंग आपका आ जाएगा। इसका एग्जैक्टली उत्तर मैं आपको बताऊं तो देखिए मेरे पास इसका उत्तर भी हैगा, 1.811, 1.811। ठीक है, तो फिर भाग करेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा, इतना आ गया, इतने एम। ये मोललता निकल आई आपकी। बताओ क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है? आप एक बार देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लोगे। आपको मैं यहाँ से फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया हो वो फिर से सीख लो। यहाँ पे ये चीज तो आपको आई गई समझ में, ये वाली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 गुणा ये हो जाएगा 1000 बट्टे, नीचे ये 69 है मल्टीप्लाई ये 80। एक जीरो से ऐसा करो, इस वाली जीरो को काट लो, तो ऊपर 1000 जो कहते हैं बचा, नीचे इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, तो 552 आ गया। अब भैया 552 का लेंथ ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दो अंक है, 1 2 3 तक होता, तो हम इससे एक जीरो को सीधे सीधे काट देंगे, तो ऊपर हम 100 मान लेंगे, मतलब इसका भी पीछे का एक अंक हटा दिया, एक इसका हटा दिया, नीचे 55। अब 5 से हम इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, जीरो, और 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब 20 में मैं 11 का भाग कर लूंगा, 11 एकन 11, बचेंगे कितने, 9, पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे जीरो, 11 अट्ठे 88, 11 8 88, तो यहाँ पे बचेंगे 2, पॉइंट लगाई हुआ है, फिर 11 एकन, फिर 11, ठीक है, एक जीरो लगे, 11 एकन 11, इस तरीके से आपके आ जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर 1.81, इतने पीछे लगा देंगे एम, यानी मोललता, ये आ गई आपकी, इतने मोललता आपके निकल कर आ चुकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। आई होप आपको मोललता आपको समझ में आ गई होगी। अब कराएंगे कल की वीडियो में हम मोल प्रभाज पर आधारित न्यूमेरिकल्स। तो इस तरीके के सवालों को आप अच्छे से कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो।